आप ही थे जिन्होंने ये दरख्वास्त सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट लेके गए। पहले बताइए, जो दरख्वास्तें आप अपनी मर्जी से देते हैं या किसी के कहने? पहले जरा प्लीज सादे अल्फाज में इसको जरा बता दें। वकील कभी भी किसी के कहने पे नहीं चलता सर। ये ज़मीर की आवाज़ है सर। वकील हमेशा अपनी अकल और शऊर के मुताबिक जो है, और जज वो अपने जजेस का मैं आपको बताने लगा, अभी बता देता हूँ जज साहबान का। मैंने अपनी दरख्वास्त में ये बाकायदा तौर के ऊपर पैराग्राफिंग करके ग्राउंड ली है कि ये जज साहबान जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये तासुर मिलता है इनके खत से कि ये पीटीआई का एजेंडा लेकर चले हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने ये कुछ चंद माह के केसेस जो हैं वो निकाले हैं। मैं वो तफसीलात आपके सामने और नाज़रीन के सामने शेयर करता हूँ और पब्लिक को फैसला कर देंगे कि ये इस लेटर की पीछे साजिश किया है। ठीक है। मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, उनके सामने तहरीक इंसाफ के छोटे बड़े कारकुनान के बतौर जमात और इमरान खान साहब के टोटल 16 मुकदमात लगते हैं। ठीक है। 8 उनके हक में होते हैं, एक मुस्तरद होता है और बाकी पेंडिंग है। इसी तरह जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब, केसेस हैं मैं बताता हूं, मैं वो भी बताता हूं। केसेस तो बताएं ना। जी मैं बताता हूं। इसी तरह जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब हैं, उनके सामने टोटल 15 मुकदमात लगते हैं, 9 हक में है, 3 खिलाफ है, बाकी पेंडिंग है। ठीक है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, 10 टोटल उनके सामने केसेस 3, 4, 5 माह में लगे। ठीक है। 4 पीटीआई के हक में गए, 1 खिलाफ है, बाकी पेंडिंग है। ठीक है। जस्टिस अरबाब ताहर साहब हैं, 21 मुकदमात हैं, उनके सामने टोटल लगे। ठीक है। 11 तहरीक इंसाफ के हक में आए, 1 खिलाफ है, बाकी ज़ेर अल्तवा है। समझ गया। जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहब हैं, उनके सामने 14 केसेस जो हैं वो गए, 7 तहरीक इंसाफ के हक में हुए सलमान भाई, और बाकी जो हैं मुकदमात वो अभी तक उनके सामने पेंडिंग है। इन मुकदमात की मैं आपको डिटेल बता देता हूं, कौन कौन सा मुकदमा बताइएगा, किस किस जज साहब के सामने कैसे पेंडिंग है। ये डिटेल थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन हमें सुननी चाहिए। मैं सुनना चाह रहा हूं, मैं सुनना चाह रहा हूं, को भी बतानी चाहिए। मैं पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप वकील बने, मैं पब्लिक को रिप्रेजेंट कर देता हूं। ईमान मजारी साहब की पिटीशन थी अपनी वालदा शीरी मजारी साहबा, उनके हवाले से वो केस उनके हक में हुआ। जी नहीं होना चाहिए था ना, होना चाहिए था। मैं कतई ये नहीं कहता कि नहीं होना। तो फिर ना 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 ना, केस ये नहीं है, मेरा केस ये नहीं है। मेरा केस ये है कि तहरीक इंसाफ के हक में ही हो रहे हैं और तहरीक इंसाफ जो है आईएसआई की मुदाखलत का इन्हीं जजेस के ऊपर इल्जाम भी याद कर रही है। ये क्या बात हुई? ये देखिए, मेरी बात सुनिए, फौजदारी कानून में ना एक टर्म बोली जाती है। सर अभी तो इन जजेस ने इल्जाम लगाया ना सर, अभी तहरीक इंसाफ तो इल्जाम नहीं लगा रहे। मैं आपको इसकी फौजदारी कानून में सलमान साहब एक टर्म बोली जाती है जिसको कहते हैं जनाबिल जबर और जनाबिल रजा। जी ये, लेकिन इस केस में ना एक टर्म है कि दबाव बिल रजा और दबाव बिल जबर। ठीक है। जो फैसले तो तहरीक इंसाफ के हक में हो रहे हैं, ठीक है, उसमें तो कोई मुदाखलत नहीं हुई आईएसआई की, लेकिन जो कोई 1, 2, 3 मुकदमात उनके खिलाफ हुए हैं उनमें आईएसआई का प्रेशर आ गया। ठीक है। या तो मुदाखलत सारी ऑल हुई है या मुदाखलत नहीं हुई। ठीक है। इन 6 जज साहबान के इस लेटर के ऊपर शक करने की मेरी वजह क्या वजह? मेरी वजह जस्टिस साकिब निसार साहब हैं। ठीक है। मेरी वजह जस्टिस बंदयाल साहब हैं। ठीक है। मेरी वजह अजमत सईद शेख साहब हैं। ठीक है। मेरी वजह मज़ाहर नकवी साहब हैं। मैं उनके साथ जस्टिस का लफ्ज नहीं लगा सकता क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने मना कर दिया। आप ही ने दरखास्त दी थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। और मेरी वजह जो है वो इजाजुल हसन साहब हैं जो मॉनिटरिंग जज थे। इन जज साहबान का कंडक्ट हमने देखा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट बनाकर चलाया। ठीक है। और आज ये 6 जज साहबान, इन 6 जज साहबान का टारगेट देखिए और तहरीक इंसाफ का टारगेट। अगर आज जो फैसले सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से इनके खिलाफ आ रहे पीटीआई के, तो वो किसका सेक्रेटेरिएट बना? ये साबित करें तहरीक इंसाफ वाले कोई अलग करें। जी तहरीक इंसाफ वाले अलग करें। इंतखाबी निशान ले लिया, नहीं कानून के मुताबिक लिया गया सर। इसी तरह जब आप उन तमाम जजेस को बुलाएंगे वो भी कानून के मुताबिक ही उसको कहेंगे, आके कहें। इसीलिए सर मेरा सवाल ये, इसीलिए ये 6 के 6 जजेस हजरात ने एक अदद खत लिखा और पूरे प्रोटोकॉल के साथ रखा कि सर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के इन तमाम जजेस के पास जाने से पहले हम अपने चीफ जस्टिस के पास गए, ये उसका प्रूफ, हम फिर गए, ये उसका प्रूफ, फिर सर हम सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात की, ये उसका प्रूफ। सर अब जब वो सुप्रीम कोर्ट के पास एक शख्स पेश होने के लिए आया है अपनी दरखास्त लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट उसको एड्रेस करे ना। सलमान साहब ये कर नहीं सकते। जजेस का कोड, दरखास्त आपकी यही है? नहीं, मेरी दरखास्त तो यही है। जजेस का कोडो मैं गुजारिश करने लगा था। मेरी दरख्वास्त ये है कि इसकी एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए क्योंकि एक माफिया कौन करेगा? जी वो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की बैकिंग के ऊपर ये इंक्वायरी कमीशन बना। मेरे खुद इसके ऊपर तहफुजात थे, लेकिन मैं गुजार लगा था कि जब सुप्रीम कोर्ट के 16 जज साहबान ने अपने फुल कोर्ट के अजलास में इस बात को एंडोर्स किया कि गवर्नमेंट इसको बनाए और इसको मॉनिटर करे, ठीक है, तो ये रिटायर्ड जज साहब जो हैं, ये साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, ये तहरीक इंसाफ में इनको नॉमिनेट कर चुकी हुई है, इनकी इंटेग्रिटी अबव बोर्ड है। कोई ये ना समझे कि कोई इनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकेगा।
इनके ऊपर इन्फ्लुएंस करने का मतलब यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट के 14 जज साहबान के ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे और वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी, मैं हूं, सलमान साहब है, पीटीआई है, नून लीग है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, अगर किसी में ये खुशफहमी है ना कि ये तसद्दुक जिलानी साहब को कोई बंदा इन्फ्लुएंस कर सकेगा, कोई भी बंदा इन्फ्लुएंस करेगा, तो ये उसकी गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। खुशफहमी है